ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम तुलसी के गुण धर्म पर, उसकी सेवन विधि पर, तुलसी सेवन के पीछे क्या विज्ञान छिपा है, इस पर विचार कर रहे हैं। इस विचार के, इस व्याख्यान, इस परिचर्चा के अंतिम चरण में आज हम तुलसी विवाह और तुलसी पूजन की जो शेष विधि है उस पर विचार करेंगे। देखिए, गत व्याख्यान में हमने विचार क्या किया कि तुलसी का पूजन किया जाता है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है। हमारे पूर्वजों ने, धर्माचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने उसके पूजन का विधान क्यों बताया। पूजन में आपने दीपक क्यों जलाना है, धूप बत्ती क्यों जलानी है, घंटी क्यों बजानी है, स्नान करके ही उसको जल क्यों देना है, शुद्ध मंजे हुए तांबे के पात्र से या शुद्ध साफ किए हुए मिट्टी के पात्र से या पीतल के बर्तन से या अन्य किसी बर्तन से जिसमें कि जल दूषित नहीं होता, प्लास्टिक में नहीं, जिनमें जल दूषित नहीं होता, शुद्ध रहता है, ऐसे जल से ही तुलसी के अंदर आपने जल डालना है, अर्थात तुलसी को जलदान करना है, जल देना है। मैंने बताया तुलसी क्या है, वो तो एक चेतन तत्व है। हम और आप चेतन हैं, पशु पक्षी चेतन हैं, ऐसे ही वृक्ष भी, इनके अंदर भी जीवनी शक्ति है, चेतनता है। तो तुलसी को अपनी वृद्धि के लिए, अपने गुणों के विकास के लिए जल शुद्ध ही चाहिए, उसको वायुमंडल शुद्ध चाहिए, उसको वायुमंडल रोग रहित, कीटाणुओं से रहित चाहिए, तभी वो स्वस्थ होगी। और स्वस्थ तुलसी ही मनुष्य को स्वस्थ कर सकती है। तो उस पर विचार किया था हमने कि तुलसी के लिए, पूजा के लिए ये सामग्री होनी चाहिए। आसन जिस पर आप बैठें वो कैसा हो, मैला न हो। तुलसी पूजन के समय तुलसी पूजन जब करें तो तुलसी की आरती गाएं। तुलसी की आरती बनी हुई है जिसमें तुलसी के गुणों का व्याख्यान है, चर्चा है। नहीं है तो आप स्वयं अपने बना लीजिए। यदि आरती नहीं आती तो आप ईश्वर भक्ति के गुण गा लीजिए, सद्गुण प्रशंसा के गुण गा लीजिए, प्रकृति की प्रशंसा के गुण गा लीजिए, गीत गा लीजिए। लेकिन तुलसी को मधुर गीत सुनाइए, वो मधुर स्वर सुन करके आह्लादित होगी, उसके गुणों में वृद्धि होगी। ऐसे मधुर घंटी बजाएंगे, मधुर गीत गाएंगे और नीचे कुशाओं का आसन बिछाइए जो पवित्र होता है। मलिन आसन बिछाएंगे, वातावरण मलिन होगा, दूषित होगा, तुलसी शुद्ध कैसे रह जाएगी। तुलसी शुद्ध नहीं होगी तो उसके पत्ते और जो पंचांग हैं वो पोषक, रोगनाशक, सुगंधि कारक कैसे रह पाएंगे। उन सब के लिए हमने तुलसी को ऐसा ही वातावरण देना है। अब देखिए, तुलसी जो है उसके लिए क्या करना है। तुलसी को ऐसे पूजा करने के बाद फिर आपने सूर्य को अर्घ देना है। भारतीय परंपरा में सूर्य को अर्घ देना, उनकी भी लोग हंसी उड़ाते हैं, वो प्रसंग कभी आएगा फिर बताएंगे। सूर्य को उठते ही फिर वहाँ से उठे सूर्य को अर्घ दें। सूर्य के अर्घ का नियम क्या है, ताम्रमयी किरणें होती हैं, जब ताम्र वर्ण का होता है तो उस समय देना चाहिए। अधिक से अधिक पीला, बस पीले में वो लाभ नहीं है। पीली किरणें जब हो जाती हैं पीतलमयी और श्वेत का तो लाभ है ही नहीं, हानि ही हो जाएगी, नहीं करना। तो वहाँ दे करके जल दे के आना बचा हुआ, और उसके बाद आपने पात्र रखना है और तुलसी माता को प्रणाम करके, मैंने बताया ना, फिर कुछ लोग हंसेंगे कि पेड़ को प्रणाम। अरे पेड़ में पांचों सेंस हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, तो वो सब अनुभूति करती है। ठोकर मारेंगे तो देखिए फिर कैसा होगा। आप वृक्षों को देखिए, सड़कों के बीच में, अब तो नहीं है, बहुत पहले सड़कों के बीच में जो विज्ञापन करते थे लोग हैं, लोहे के
पत्रों पर लिखा हुआ और किलों से ठोक देते थे, और वो कि लोग आते जाते देखें वो नष्ट ही हो जाते थे, वृक्ष खत्म हो जाते थे। क्यों? अब कितने वृक्ष खत्म हो जाते हैं, बढ़ नहीं पाते। क्यों? इतना प्रदूषण है, इतनी आवाज़ें हैं, उनमें कीलें ठोक दी गई हैं। तो फिर क्यों? आप पत्थर में कील ठोको, फलाने में ठोको, कुछ हानि होती है? पत्थर को कितनी ज़ोर से फेंक दीजिए, कैसी आवाज़ कीजिए, नहीं होगी ना, वो जड़ है। लेकिन ये चेतन है, तो इसलिए इसको प्रणाम करना है। प्रणाम करके फिर कहो कि हे तुलसी माता, तुम्हारे अंदर ये गुण है जो आरती में गाए, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पत्तों का सेवन कर लूँ। उतने ही पत्ते तुलसी से तोड़ें न, तोड़ना अलग चीज़ है, पत्तों का चयन करें, चुने। जैसे फूल तोड़ा नहीं जाता, फूल चुना जाता है। तो ऐसे ही पत्तों का उतने का ही आप, जितने दिन का विपाक ज़्यादा हो गया है उनको करें, कच्चे हैं उनको बाद में करते रहें, तब तक वो और पक जाएंगे और उस रूप में उसका सेवन करेंगे। तो आप इस रूप में करेंगे तो देखो कितना लाभ हो जाएगा। तो उस समय क्या कहेंगे कि हे तुलसी माता, आयुष्यम बलम वीर्यम मेधाम बुद्धिम च मे देहि। हे माता तुलसी, आपके इस पत्र का मैं सेवन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप मेरे को दीर्घ आयु, बल, वीर्य और मेधा बुद्धि प्रदान करो। जब ये भाव आपके अंदर आएंगे और लोगे तो देखिए आपको कितना लाभ होगा। जैसे भोजन है, एक व्यक्ति सूखी रोटी खाता और पानी पी के कहता, ओहो भगवान, तूने मुझे ये भोजन दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद, ये भोजन मेरा जीवन है, ये मेरा प्राण है, मेरा सर्वस्व है। ऐसा करके जो भोजन करेंगे वो भोजन अंदर जाने के बाद बादाम के गुण देगा, अंदर जाने के बाद मक्खन के गुण देगा। वो नहीं खाए लेकिन देगा। वो खांड और घी के गुण देगा, और बादाम की खीर खा रहे हैं, केसर का दूध पी रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और 20 नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ये ऐसा है, क्या बना दिया, ये क्या है, ये ऐसा दे दिया, ये है वो आपको विष पैदा करेंगे, लाभ नहीं देंगे। क्यों? आप उनके गुणों को नहीं पहचान रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, तो अंदर के जो श्राव हैं वो आपको उस रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे। तो ऐसे तुलसी का ही है कि जब उत्तम भावों से जब ऐसा लेंगे तो वो बहुत लाभ देगा। अब देखिए सायंकाल के समय पूजन का क्या नियम है। पूरे कार्तिक मास में मैंने कार्तिक स्नान की जब बात बताई थी तो बताया था कि माताएं प्रतिदिन मैं देखता हूँ तुलसी के पास जा कर के और क्या करती हैं, घी का दीपक जलाती हैं, कुछ सरसों का जलाती हैं। तो घी और सरसों दोनों क्या करती हैं, विषनाशक हैं। क्यों? अब उसके पीछे क्या विज्ञान है पता नहीं, वो जानती हैं कि नहीं है, जिन्होंने उनको बताया है वो भी जानते हैं कि नहीं। लेकिन क्या है, शरद ऋतु में और विशेषकर कार्तिक में बहुत ज़्यादा रोगाणु होते हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। मैंने बताया था यमदंष्ट्रा कहलाता है कार्तिक का अंतिम समय। तो वो रोग न हों, और वो जो जीवाणु हैं सबको बीमार करते हैं। बाढ़ की बाढ़ कहते हैं ना, कि हर रिश्तेदारी में, हर गली में, हर मित्र परिचित के यहाँ कोई न कोई बीमार होता है। ऐसे ज्वर आते हैं इस ऋतु में। तो वो ज्वर तुलसी पे न आ जाएं, तुलसी जो है वो उनसे आक्रांत न हो जाए, उसके पत्ते जो हैं वो रोगी न हो जाएं, उनको बचाने के लिए। नहीं तो हम हेमंत और शिशिर में किस रूप में उसका उपयोग करेंगे, रोगी पत्तों का करेंगे क्या, रोगी तने का करेंगे क्या, रोगी बीजों का करेंगे क्या, रोगी मूल जड़ का करेंगे क्या। तो वो रोग न आ जाएं, और वर्षा ऋतु के बाद आते आते वर्षा ऋतु से चले आ रहे होते हैं, तो उन रोगों को नष्ट करने के लिए सायंकाल ज्यों ही सायं हुई, प्रदोष काल आरंभ होने से पहले ही माताएं तुलसी के पास क्या कर देती हैं, वो जला देती हैं, दीपक जलाती हैं जी। तो वो इसलिए जलाया जाता है, ये पूजन है। पूजन का मतलब क्या है, उनके गुणों का मान। गंगा का पूजन क्या है, गंगा के जल का सदुपयोग। गऊ के पूजन का मतलब क्या है, गऊ का भरण पोषण सब कुछ करना, और उसके बाद उसके दूध का, गौमूत्र का, गवय का, यानी पंचगव्यों का सेवन।
तो गाय का तो हम चारा देते हैं क्योंकि वो चेतन है, उसको स्नान कराते हैं क्योंकि वो चेतन है, उसकी आरती करते हैं क्योंकि वो चेतन है, उसको मीठा बोलते हैं क्योंकि वो चेतन है, उसको कोमल स्पर्श देते हैं क्योंकि वो चेतन अनुभूति करती है। लेकिन गंगा तो जड़ है, लेकिन उसका सदुपयोग ही उसकी पूजा है। ऐसे ही तुलसी की पूजा क्या है? इसका सदुपयोग, इसका रक्षण अपने लिए कर रहे हैं हम। तो सायंकाल प्रदोष काल में जो है इसका सेवन करना है। सेवन का मतलब प्रीति, भजन का मतलब भज प्रीति सेवन है, प्यार से। अब देखिए हेमंत ऋतु में क्या हो जाएगा, अब धुंध होने शुरू हो जाएगी। धुंध हो जाएगी तो क्या होगा, तुलसी के जो पत्ते हैं उन पे सफ़ेदी आ जाएगी, बहुत सूक्ष्म जीवाणु लग जाएंगे और वो पत्ते रोगे होके गिर जाएंगे। आपने बाहर रख दिया, रात को कोहरा मार देगा, 5-4 दिन के बाद सारे तुलसी के पत्ते गिर जाएंगे। तो तुलसी के जो पत्ते हैं कहते हैं उनके ऊपर आवरण, तुलसी विवाह का मतलब क्या है कि उसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया जाता है। तो तुलसी के लिए आपने देखा होगा माताएं चुन्नियाँ चढ़ाती हैं, गोटे वाली चमकीली सी, ये वो नहीं होना, उसको सूती कपड़े का बनाइए। उसका उद्देश्य क्या है कि रात्रि को जो शीतलता आएगी, जो धुंध पड़ेगी, उससे तुलसी की रक्षा करनी है। पशुपालकों को देखो, अपने गाय भैंस बकरियां बैल उन सब के ऊपर उनका आवरण बनाते हैं सर्दी में। जो कुत्ता पालते हैं उनके देखो कुत्तों को भी वो कपड़े पहनाते हैं क्योंकि वो चेतन है। तुलसी चेतन है, ये शीत उष्ण का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आपकी तुलसी को शीत का प्रकोप न हो, प्रकोप हो गया तो सारे पत्ते गिर जाएंगे, सारी तुलसी नष्ट हो जाएगी। आप फिर सेवन किसका करेंगे हेमंत और शिशिर ऋतु में? वो जो पत्ते आपने सुखा के रखने हैं उसके, वो फिर जो पत्ते रोगी हो जाएंगे, फिर वसंत में और ग्रीष्म में कहाँ से आप पत्ते लेके आएंगे? सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी में कहाँ से पत्ते लाएंगे? तो इसलिए सायंकाल दीपक जलाएंगे, रोग नष्ट करेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर जो ही सूर्य अस्त हुआ दीपक जलाया और उसके बाद उसको ये रख लें। जिनके घरों में गमलों में है उठा सकते हैं, वो उसको अंदर रख दिया करें, और जब धूप निकलती है तो उसको आप बाहर रखें। तुलसी के लिए भी क्या करना है, बहुत से घरों में देखा है जिनका उत्तराभिमुख मकान है, उत्तर की तरफ मकान का मुंह है, तुलसी आगे रखी है, 6 महीने तुलसी पर धूप ही नहीं आएगी। सूर्य जो है जो ही भूमध्य रेखा को पार कर जाता है सितंबर में, और जब तक मार्च 20 मार्च 21 मार्च के करीब तब तक धूप ही नहीं आएगी, तो तुलसी खत्म हो जाती है। तो तुलसी को सूर्य की किरणों का सेवन कराना है। हो सके तो ताम्रमयी किरणें, जैसे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, किस लिए देते हैं? ताम्रमयी किरणों का हमें लाभ हो। वो कामदा रश्मि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कामदा, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। तो तुलसी को उसमें रखें, हो सके तो पीली किरणों में रखें, नहीं तो दिन में जरूर उसको रखें। तो गमला है उसको दिन में धूप जरूर दिखाएं ताकि वो अपना भोजन बनाएगी, स्वस्थ रहेगी, नहीं तो उस बीमार हो जाएगी। और वायु कैसी होनी चाहिए? शुद्ध वायु हो। कईयों के ऐसी जगह हैं जो नमी वाला है, धूप भी नहीं आती, नमी है, और वहाँ तुलसी रखी हुई है या वहाँ तुलसी लगी हुई है, वो खराब हो जाएगी। पानी पानी गीलापन पड़ा है। तो शुद्ध वायु का जहाँ प्रवेश हो, ध्वनि प्रदूषण न हो। अब रोज़ टीवी चलाते हैं, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें करते हैं, कहीं नाच गाने कर रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। कईयों के मकान ऐसे मार्गों पर हैं, ऐसे जगह पर हैं जहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण है। कैसा? वायु का भी और ध्वनि का भी। वो अपनी तुलसी को ऐसी जगह पर लेके जाएं कि जहाँ वायु और ध्वनि का प्रदूषण न हो, नहीं तो वो बहुत हानि हो जाएगी। और उसको धूप का नियमित रूप से सेवन कराएं, और रात्रि को आप जो हैं उसको ढक करके रखें या अंदर रखें। अब तुलसी के पत्ते पूर्ण स्वस्थ हों, उनके अंदर बल वीर्य पूरा हो, उसके लिए क्या? तुलसी में जब मंजरी आने लगेंगी, जब उनके बीज आने लगेंगे तो उनको तुरंत काट दिया करें। क्यों? यदि वो बीज आ गए तो बीजों में जो शक्ति बनी है, जो बीज इतने बने हैं, वो शक्ति का जो व्यय हुआ है वो सारा कहाँ से होगा? पत्तों से होगा, तुलसी के सारे भाग से जाएगा, तो वो क्षीण हो जाएगा।
जैसे जितनी भी मातृशक्ति है, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य आदि हैं जी, जब तक संतान नहीं है तब तक देखिए इनके अंदर कितनी शक्ति होती है। और जो ही संतान हुई तो माता का जो बल, वीर्य, पराक्रम, जो शक्ति थी शरीर में, जो धातुएं थी, वो किस में होगी? संतान के निर्माण में खर्च हो गई। तो बीज क्या है? तुलसी की संतान है। तो इसलिए उसको आप जो है कैसे रखेंगे? वंध्य बना के रखें। जैसे बैल, किसान लोग बैल करते थे, उसको वंध्य बना देते थे, हैं जी, उसकी धातु खर्ची नहीं होती थी और फिर वो पूरे जीवन भर बहुत काम करता था। तो तुलसी जो है, यदि इसके पत्तों को आप पूर्ण वीर्यवान, शक्तिवान रखना चाहते हैं, आपको मंजरी की, बीज की आवश्यकता नहीं है, तो जब भी वो आने लगे उसको काट के रख दें, ताकि तुलसी की शक्ति बीजों के निर्माण में खर्च न हो और आपको उसके पत्तों का, उसके तने का, उसके जो मूल हैं उनका आपको पूरा लाभ मिल सके। अब देखिए, मैं जो बात बता रहा था आपको, एक मैं उदाहरण देता हूँ कि तुलसी कैसे, क्या है, चेतन है। बहुत सी, अब तो काफ़ी सुविधा होगी ग्रामीण क्षेत्र में, मैंने खुद देखा है, अपने परिवारों में भी देखा है और जगह भी देखा है। भैंस पानी में रहती है तो नियमित रूप से पशुपालक ग्रीष्म ऋतु में तो भैंस को स्नान कराते हैं, तालाब में छोड़ देंगे, वहाँ स्नान कराएंगे और उसके बाद उसका दूध निकालते हैं। तो वो क्या होगी? प्रसन्न होती है, क्योंकि उसको जल प्रिय है। मैं सन 80 के आसपास की बात है, मेरे एक मित्र वहाँ पढ़ा करते थे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में। तो मेरा भी पंजाब में पढ़ना हुआ, तो मेरे पास आते थे, मैं उनके पास। तो वो अपनी वहाँ के जो है गौशाला यानी पशुशाला, कैटल यार्ड जिसे कहते हैं, सब प्रकार के पशु थे, वो दिखाने गए। तो उस समय मशीनें देखी मैंने, दूध को निकालने वाली मशीन है, ये देखी, काफ़ी जो है उत्तम श्रेणी की यूनिवर्सिटी है वो, उस समय तो बहुत उत्तम मानी जाती थी। तो उन्होंने वो दिखाया, तो वो कहने लगे कि वसंत जी देखो, वहाँ ना जब मशीनों में दूध कैसे जाएगा, कैसे ये भैंसें वहाँ अंदर जाएंगी, वो प्रवेश द्वार दिखाया। तो वो एक लंबी प्रक्रिया सी थी, गली सी, और उसके ऊपर पाइप लगे हुए थे, पाइप के अंदर फव्वारे थे। कहते हैं जब भैंसें यहाँ से दूध के लिए ले जाई जाएंगी तो इनके ऊपर फव्वारे छोड़ दिए जाते हैं और फिर ये बहुत प्रसन्न होती हैं और उसके बाद ये दूध देती हैं। तो अन्य दिनों की अपेक्षा, जिसमें यानी अन्य स्थान जहाँ इनको स्नान नहीं कराया जाता, ऐसे नहीं ले जाता, उससे अधिक दूध दिया जाता है। उस दूध की मात्रा यानी गुणवत्ता भी अधिक होती है, प्रसन्न होती है। ऐसी आप देखो, गाय है और है, उसके ऊपर आप हाथ फेरो, उसके बाद चारा खिलाओ, उसको पानी पिला दो, पूरा पुष्ट कर दो। उसके बाद जब आप उसको क्या करते हो, उसका दूध निकालते हो, तो आराम से दूध देती, प्रसन्न होकर दूध देती है। और वो जो दूध है प्रसन्न होकर के जो दिया है, उसके अंदर जो गुण हैं वो उस दूध में हो सकते हैं। आजकल इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है, आजकल डंडा मार करके निकालते हैं, दूध नहीं दे रहे। तो जो पशु में ये चीज़ें हैं वो क्या है? वो अलग योनि है, वो भी जीव हैं। ऐसे ही वृक्ष भी जीव हैं, अलग योनियां हैं। ये मनु जी महाराज ने लिखा है, तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता। ये जो वृक्ष हैं तमसा बहुरूपेण वेष्टिता, ये सत्वरज तम तीनों गुण हैं, जो तमोगुण से वेष्टित हैं। बहुरूपेण, बहुत प्रकार के तमोगुण हैं। कहते तमोगुण के अलग अलग भेद हैं और बहुत मात्रा में तमोगुण से ये वेष्टित घिरे हुए हैं। तो कहते हैं जी ये फिर वृक्ष क्यों बन गए? कर्म हेतु ना। कहते हैं ये जो जीव हैं इनके अंदर इनके कर्म ऐसे थे, इनके कर्मों को इसका हेतु मानो कि ये वृक्ष की योनि में आए। अंतः संज्ञा भवन्ते ते, इनके अंदर चेतना है, संज्ञा है, चेतना है। सुख दुख समन्विता, चेतना है इसलिए सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। कौन? वृक्ष।
लताएं, क्षुप जितने भी हैं, तो ये पशुओं की तरह ही हैं। इसलिए जो हम तुलसी की आराधना करते हैं, उसको पहले जल देते हैं, फिर उसको धूप दीप देते हैं, घंटी बजाते हैं, भजन गाते हैं, उसके बाद जब हम तुलसी के पत्ते का सेवन करेंगे, और एक पत्ते का क्या, सीधे उठे भाई चाय बनानी है, मुंह भी नहीं धोया और तुलसी के पास गए और तोड़ करके ले आए कि तुलसी का लाभ होगा, क्या उसका लाभ हो सकता है? सोचिए। तो ये है तुलसी पूजन का विज्ञान। आप पशु को चारा मत खिलाइए, पशु को पानी मत पिलाइए रात्रि को जो खिलाया था प्रातः, और उसके बाद डांट डपट करके ऐसे करके दूध निकाल लीजिए, दूध निकल जाएगा, दे भी देगी मान लीजिए, उसमें वो गुण हो सकते हैं? सवेरे पशु उठा है, उसके ऊपर हाथ फेरा है, प्यार किया है, उसको सुंदर अच्छा हरा चारा दिया है, पानी पिलाया है, उसके बाद आप उसका दूध निकाल रहे हैं। उस दूध में और बिना चारे के, बिना जल के, बिना कोमल स्पर्श के पशुओं को कुछ लोग संगीत सुनाते हैं, ऐसे वृक्षों को भी संगीत सुनाते हैं। तो ये वही तो पद्धति प्राचीन काल से हमारी चली आ रही है, जो आज हम पश्चिम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि देखो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, देखो वैज्ञानिकों ने ऐसा किया। अरे हमारे तो घर में सारे दिन विज्ञान घूम रहा है प्रकृति का। तो जो तुलसी पूजन है उसके पीछे ये रहस्य है। इन अन्य उदाहरणों से आप इसको जान सकते हैं। महाभारत में भी शांति पर्व में आता है, अलग अलग वहाँ चर्चा आती है कि वृक्ष सूंघते भी हैं, वृक्ष स्पर्श का भी अनुभव करते हैं, वृक्ष देखते भी हैं, वृक्ष सूंघते भी हैं, और रसना स्पर्श का, ये रस स्वाद का भी गुण है इनके अंदर। सारा वहाँ बताया है। वो कभी वृक्ष क्या हैं, वृक्षों में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो प्रसंग जब आएगा उस पर अलग से एक व्याख्यान होगा, उस समय विशेष चर्चा करूँगा। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो लोग तुलसी की जो पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तुलसी का विवाह करते हैं, उनका उपहास जो करते हैं, वो इस पर विचार करें कि इसके पीछे विज्ञान क्या होगा। मैंने जब इस विज्ञान को जाना तो मुझे लगा कि सचमुच मुझे भी पहले ये बातें इस रूप में ग्राह्य नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ये जो विधि विधान बताए हैं, ये उन लोगों के लिए वरदान हैं जो बहुत विज्ञान दृष्टि नहीं रखते, बहुत स्वाध्याय नहीं करते, बहुत सृष्टि के रहस्यों को नहीं जानते, लेकिन उनको ये बता दिया और वो मान लेते हैं अपने धर्मगुरुओं की बात और उस रूप में उपलाभ कर रहे हैं। जो विज्ञान में घुसे हुए हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनकी अपेक्षा जो श्रद्धा भाव से कर्मकांड करते हैं, तुलसी का इस रूप में सेवन करते हैं, वो ज़्यादा तुलसी का लाभ उठाते हैं। जो तुलसी को माता मानते हैं, जो तुलसी को केवल पौधा मानते हैं, वो शायद इतना उसका लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, जो मैं तुलसी विवाह की जो बात कर रहा था, हैं जी, अब विवाह किसका किया जाता है? चेतन का, स्त्री पुरुषों का। और तुलसी का विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है, भोजन किया जाता है। एक प्रोफेसर थे हमारे बहुत बड़े, हैं जी, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी रेवाड़ी से, तो वैसे कहने के डॉक्टर साहब आज हम तुलसी के शादी थी, हमें किसी ने निमंत्रण दिया था, हम वहाँ भोज पे गए थे, हम वहाँ कन्यादान भी करके आए और भोजन भी करके आए। तो वो एक हास्य उस दृष्टि से कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा होगा। तो किसी ने अपने घर में तुलसी का विवाह रचाया होगा, लोगों को आमंत्रित किया होगा भोजन पे, लोगों ने फिर कन्यादान किया होगा। जो नियम है स्त्री पुरुषों के विवाह में, वही पूरे कर्मकांड किए जाते हैं। तो लोग इसको विनोद के रूप में भी ले लेते हैं, कुछ इसका उपहास भी करते हैं। तो तुलसी विवाह क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। अब देखिए, विवाह किसका किया जाता है? विवाह जो है, युवती पूर्ण धातु संपन्न, धन्वंतरी लिखते हैं उन 16 वर्षायाम की स्त्री जो है, युवती जो है 16 वर्ष से पहले नहीं होती, तो 16 वर्ष से पहले उसका विवाह न करो।
उसके बाद करो, न्यूनतम कहा है उन्होंने। अर्थात जब धातुएं पुष्ट हो जाती हैं उस समय हम कन्या का विवाह करते हैं। पहले बाल विवाह होते थे, तो क्या है, तुलसी का वर्षा ऋतु में सेवन करना बाल विवाह के समान है। बाल विवाह के जो दोष थे तो कितनी बड़ी हानि थी, आप देखिए, उससे धातुएं पुष्ट नहीं होती थी। संतान हुई तो वह लिखा ना कि या तो गर्भस्राव हो जाएगा या गर्भपात हो जाएगा या मृत संतान होगी, जीवित हो गई तो चिरम न जीवेत, ऐसा लिखते हैं धन्वंतरी। तो इसलिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे ही तुलसी का, तो वर्षा ऋतु में जो तुलसी है वो बाल है, शरद ऋतु में वो क्या है, लड़कपन में है, और हेमंत में वो पूरी युवा होती है, यानी कार्तिक के अंतिम चरण में, तब उसका विवाह किया जाता है। तो तुलसी विवाह जो कहा, इसके पीछे क्या है, जो मुझे जो विज्ञान नज़र आता है कि आचार्य ये संदेश देना चाहते हैं आयुर्वेद के। उन्होंने कर्मकांड के आचार्यों से बात की कि भी ऐसे करो, तो क्या संदेश जाएगा कि जब तक धातु पुष्ट नहीं हो जाती स्त्री की, यानी नारी जाति की, तब तक उसका विवाह नहीं किया जाता। ऐसे ही तुलसी, जब तक उसकी धातु पुष्ट नहीं हो जाती तब तक कोई उसका उपभोग न करे, उसको अपने जीवन में न लाए, अन्यथा क्या होगा, लाभ नहीं होगा। वर्षा ऋतु में बाल विवाह की तरह हानि होगी। शरद ऋतु में, आश्विन में करेंगे तो लड़कपन में जो विवाह है उससे धातु पूरी पुष्ट नहीं होती, वैसी होगी। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि तुलसी जो विवाह है वो क्या है कि जैसे धातुओं के पूर्ण पुष्ट होने पर कन्या का विवाह किया जाता है, वो युवती हो जाती है, तो उसके बाद वो गृहस्थ के योग्य है, तभी जो है वो सेवन के योग्य है, तभी हम उसको अपना सकते हैं अपने जीवन में। ऐसे ही तुलसी, अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी को उसका विवाह हो, अर्थात उसके बाद तुलसी के पत्ते, तुलसी के जो पंचांग हैं उनका सेवन करना चाहिए। उससे पहले करेंगे तो वो लड़कपन का विवाह या बाल विवाह की तरह जो दोष हैं, अर्थात पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, उत्तम फल नहीं मिलेगा। तो तुलसी विवाह का जो मैं तो समझता हूँ वो ये है। और दूसरा क्या है, मैंने बताया था कि ये तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये क्या है, चातुर्मास का समापन का दिवस है। मैंने बताया था कि 4 महीने तुलसी बढ़ती है, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को चातुर्मास आरंभ हुआ तो उन दिनों वर्षा आने लगती है, उस समय बीज अंकुरित होंगे, वर्षा ऋतु में बढ़ते हैं। शरद ऋतु में, सारी शरद ऋतु में धीरे धीरे तुलसी लड़कपन से यौवन की तरफ जाती है। और कार्तिक समाप्ति जब आ रही है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो उस दिन इसका विवाह कर दिया। आयुर्वेद की दृष्टि से एक प्रमाण पत्र दे दिया कि अब तुलसी युवा हो गई है, अब इसका सेवन उपभोग किया जा सकता है, अब ये हमें यथेच्छित फल देगी, ये हमारे लिए उपयोगी है। तो चातुर्मास का अंतिम दिन है वो, तो 4 महीने तुलसी की वृद्धि के हैं। इसके बाद आपने, अब देखो घर में क्या करते हैं, अब तुलसी लड़की थी, उसका विवाह हो गया सालिग्राम, अब वो वधू बन गई, तो अपने घर में तुलसी को वधू के रूप में रखें। अब वधू आती है तो हम क्या करते हैं, नया वस्त्र देते हैं, नई चुन्नी देते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े देते हैं ना। तो आज के दिन से आप तुलसी को प्रतिदिन, लड़की जो है कम कपड़ों में भी घूम लेती है, कोई कुछ नहीं कहता ना घर में, लेकिन जो वधू होते ही अंग भी नहीं दिखना चाहिए, उंगली भी नहीं दिखनी चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए, बहुत वस्त्र नए खरीद के ला के देते हैं वधू को। तो ये तुलसी अब वधू बन गई है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को विवाह हो गया है, अब इसको बिना वस्त्र के नहीं रखना, अर्थात बिना वस्त्र के रखेंगे अब हेमंत ऋतु आएगी, धुंध पड़ेगी, कठोर सर्दी होगी और ये नुकसान उठा लेगी। तो इसको वधू के रूप में, अब वधू का क्या है, आते ही अलग कमरा दिया जाता है, उसको अलग घर में स्थान दिया जाता है, उत्तम से उत्तम स्थान दिया जाता है, उत्तम वस्त्र दिए जाते हैं, उत्तम भोजन दिया जाता है, कितना मान सम्मान करते हैं, कितना चाव करते हैं, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। तो तुलसी का विवाह हो गया सालिग्राम के साथ, अब तुलसी को वधू की तरह मान देना है, अर्थात घर में
कहीं भी कोने में नहीं रखी हुई होनी चाहिए, ऐसी जगह रखनी है जहाँ शुद्ध वायु होगी। ऐसी जगह तुलसी को रखना है जहाँ इसको रोज़ सूर्य की किरणें मिलें। रात्रि को तुलसी को सर्दी नहीं लगनी चाहिए। इसको गाढ़ा सूती कपड़ा, ये जो माताएं पूजा करके लिए कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ चुन्नी सी सिंथेटिक कपड़ों की, इससे तुलसी की रक्षा नहीं होगी। सूती कपड़ा, गहरा कपड़ा, उसको सजाओ, उसको किनारी लगाइए, गोटा लगाइए, बढ़िया कीजिए, सजाइए, लेकिन सूती कपड़े से हैं वधू की तरह इसका मान सम्मान और घर में इसको आदर का स्थान देना चाहिए। तो तुलसी विवाह का जो मुख्य प्रयोजन है वो ये है कि इसकी धातु पुष्ट हो गई हैं, अब इसका पूर्ण रूप से उपभोग किया जा सकता है। अब देखिए, जो तुलसी पूजन जिस दिन होता है उसके 1-2 दिन पहले भी क्या है, मैंने पहले क्या कहा था, शरद ऋतु में दालें नहीं खानी। जब कार्तिक स्नान शुरू किया, पहले दिन कार्तिक को क्या लिखा, द्विदल त्याग, कि दालों का त्याग करना है, दालों का सेवन नहीं करना। अब क्या कहा है, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन क्या कहा, द्विदल दान, अर्थात दालों का दान करना है। दान करने का मतलब क्या, लोग इसका सेवन करें, भाई हमारे पास हैं, जिनके पास नहीं है लो उनको दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके शरीर की जठराग्नि उत्तम हो गई, धातुएं अब पुष्ट हो जाएंगी, अब आपकी पाचन शक्ति दाल पचाने के योग्य हो जाएगी। आंवले, इस एकादशी से 2 दिन पहले नवमी को आंवले की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़ के नीचे भोजन किया जाता है। इसका मतलब इससे पहले आंवला कच्चा था, अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी से 2 दिन पहले नवमी के दिन आप क्या करेंगे, कहते हैं कि आंवले की पूजा करेंगे। आंवले के पेड़ के नीचे, धात्री वृक्ष कहते हैं उसको, धात्री कहते हैं माँ जो संरक्षण धारण करती है, पोषण करती है, कहते हैं उसके। इसका मतलब क्या हुआ कि आंवले का पहले रस कच्चा था, अब वो उसका भी विवाह हो गया, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह का मतलब है कि तुलसी जो है वो अब युवती हो गई है, उसकी धातुएं पुष्ट हो गई, उसका सेवन किया जा सकता है। दूसरा, इसी दिन इक्षु रस पान का भी लिखा है कि ईख का रस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक ईख कच्ची थी। मैंने बताया था पहले व्याख्यानों में भी कि दशहरे के दिन पूजा होती है, दिवाली के दिन होती है। अब इस दिन कहा कि इक्षु रस पान, उस दिन तो पूजा ही हुई थी, अर्थात आज के दिन से आप इसका रस भी पी सकते हैं, क्योंकि वो रस बहुत भारी होता है, ज़्यादा भी पिया जाता है, यदि कच्चा होगा तो बहुत नुकसान करेगा। इसका मतलब है कि ईख का रस भी अब पीने की स्थिति में आ गया है, अर्थात उसका भी विपाक हो गया है। तो ये जो तुलसी पूजा है, ये जो तुलसी का विवाह है, इसके पीछे ये इतना बड़ा विज्ञान है, और इसको इस रूप में आप समझें और तुलसी का इस रूप में आप सेवन करें। तो आयुर्वेद में जो तुलसी के इतने देव दुंदुभी कहा है ना, देवताओं की दुंदुभी, देवता जिसको सिर पर रखते हैं, तो विष्णु प्रिया कहा है इसको, कि भगवान विष्णु की प्रिय है। विष्णु कौन है, व्यावेष्टि चराचरम जगत, सारे संसार का जो भरण पोषण करता है वो विष्णु है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान विष्णु भी इसको प्रिय कहते हैं, अर्थात मेरे जो प्राणी हैं जिनका मैं भरण पोषण करता हूँ, ये तुलसी जो है ये उनका भरण पोषण करे, उनको निरोग करे, उनको स्वस्थ करे, ये बहुत उत्तम है। वो भी इसकी प्रशंसा करते हैं, उनको भी ये प्रिय है, इसलिए कहा ये विष्णु प्रिया है। तो मान्य सज्जनों, तुलसी सेवन का क्या विज्ञान है, आयुर्वेद की दृष्टि से, कर्मकांड की दृष्टि से, जैसा मैंने उसको समझा वो आपके सामने रखा है। जितना आपको उचित लगे उसका आप पालन करें, शेष जो त्याज्य हो वो बात आप उसको छोड़ दीजिए। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। तुलसी सेवन के विज्ञान का विषय आज हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।